बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमने प्रोटीन साइंटिसिस स्टार्ट की थी और प्रोटीन साइंटिसिस में हमने पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था और उसमें हमने राइबोसोम क्या है, राइबोसोम की नेचर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। प्लस हमने मैसेंजर आरएनए के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि मैसेंजर आरएनए क्या है, ठीक है। उसके अलावा हमने और जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं राइबोसोम के वो पढ़े थे, ठीक है। आज हम प्रोटीन साइंटिसिस को वाइंड अप करते हैं, ठीक है, और ये आज का पार्ट 2 लेक्चर है, ठीक है। तो हमने इससे पहले ये पढ़ा है कि मैसेंजर आरएनए ये एक कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इसके पास है, डीएनए की इंफॉर्मेशन इनके पास है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, and these genetic code have to be translated in order to make amino acids or in order to make proteins. And whenever there is a protein made or protein formed, so a specific gene or you can say a specific character will be expressed. So in order to know that, let's start the proceedings. हमने ये कहा है कि जो टीआरएनए है, ठीक है, इसको आप फिलहाल छोड़ दें। जो टीआरएनए है, ठीक है, ये एक टाइप ऑफ आरएनए है, ठीक है, एक टाइप ऑफ आरएनए है और ये क्या करेगा, ये अपने साथ अमीनो एसिड लेके आएगा according to the genetic code that is present in messenger RNA, और वहां पर अमीनो एसिड्स की एडिशन करेगा और एक लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, ठीक है। नाउ किस तरह, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव दिस। अब ये जो टीआरएनए है ना या ट्रांसफर आरएनए है, ये शॉर्ट सेगमेंट्स के न्यूक्लियोटाइड्स वाले टीआरएनए हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल we have this tRNA। अब इन tRNA के पास भी क्या होते हैं, इन tRNA के पास भी क्या होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं। जिस तरह हमने मैसेंजर आरएनए में पढ़ा कि इसमें भी जेनेटिक कोड होते हैं, इसमें भी जेनेटिक कोड होते हैं, लेकिन ये जेनेटिक कोड जो है वो कोडान्स कहलाते हैं और इसके पास जो जेनेटिक कोड्स हैं वो क्या कहलाएंगे, वो एंटी कोडान कहलाएंगे। समझ आ रही है? लाइक एग्जाम्पल के तौर पर वी हैव UAC, एक ट्रांसफर आरएनए है, उसके पास क्या है, एक जेनेटिक कोड है, ठीक है, वो UAC है। अब UAC तब कब आएगा, जब मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक जेनेटिक कोड एक्सपोज होगा। उस जेनेटिक कोड को से फॉर एग्जाम्पल हम AUG ले लें, ठीक है, तो AUG एक्सपोज हो गया, ट्रांसफर आरएनए, ऐसी ट्रांसफर आरएनए जिसके पास ये एंटी कोडान, ये तो कोडान हो गया ना, जेनेटिक कोड है, इसके पास एंटी कोडान हो, वो ट्रांसफर आरएनए आएगा और प्लस अपने साथ एक अमीनो एसिड लेके आएगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा। समझ आ रही? तो टीआरएनए का काम ये है, लेकिन in order to activate the tRNA we have enzyme required, and that is amino acyl tRNA synthetase, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि सर जी मुख्तलिफ किस्म के टीआरएनए मौजूद है, ठीक है, तो किस तरह ये एक्टिवेट होगा और किस तरह यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो वी हैव एन एंजाइम कॉल्ड अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, ठीक है। ये एंजाइम है और इसके पास क्या मौजूद है, एक एक्टिव साइट मौजूद है, ठीक है। तो एक्टिव साइट के साथ ये टीआरएनए अटैच होगा। कौन सा टीआरएनए, जो इसकी एक्टिव साइट के साथ अटैच हो सकता है, ठीक है।
तो टीआरएनए और इस एंजाइम ने कॉम्प्लेक्स बना लिया, तब जाके ये टीआरएनए क्या हो गया, एक्टिवेट होगा और फिर ये कहाँ पे आता है जी, ये इस कोडान की तरफ आता है और इसके पास, इस टीआरएनए के पास क्या मौजूद है जी, एंटी कोडान मौजूद है। ठीक है, तो कोडान मैसेंजर आरएनए पर मौजूद है, एंटी कोडान यहाँ टीआरएनए के पास मौजूद है। कॉम्प्लेक्स बन गया। अपने साथ इसने क्या, अब इस अपने साथ इसने ये क्या लेके आया है जी, ये अपने साथ टीआरएनए अपने साथ जो है वो अमीनो एसिड भी लेके आएगा, लाता है। प्लस इस एंजाइम का ये भी काम है कि टीआरएनए के साथ एक अमीनो एसिड को अटैच करना, ये भी इसका काम है। In order to attach the amino acid, in order to activate the tRNA, this big boss is responsible. तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। इनिशिएशन, ठीक, elongation and termination। इनिशिएशन अमीनो एसिड्स या जो प्रोसेस है उसको एक्टिवेट करना, फिर उस अमीनो एसिड सीक्वेंस को या पॉलीपेप्टाइड चेन को elongate करना और फिर उस प्रोसेस को क्या करना, खत्म करना। इनिशिएशन के लिए क्या चाहिए जी, इनिशिएशन के लिए हमारे पास 3 किस्म के फैक्टर्स हैं, या एंजाइम ले लें या प्रोटीन ले लें। एक को हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर 1, दूसरे को हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड तीसरे को हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर 3। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये इस इनिशिएशन प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, या जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो राइबोसोम है वो आमतौर पर फ्री होता है, उसका मदर एंड फादर सब यूनिट क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, फ्री होते हैं। लेकिन जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है तो उससे पहले इसके दरमियान ये मैसेंजर आ रहे हैं, इसके दरमियान मैसेंजर आरएनए आ जाता है और ये दोनों क्या हो जाते हैं जी, ये दोनों कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो इनिशिएशन फैक्टर 1 है, ठीक है, या ये जो एंजाइम है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड होगा। ठीक है, किसके साथ बाइंड हो गया जी, लाइक ये मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड होगा। इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है वो किसके साथ बाइंड होगा जी, ये एक टीआरएनए के साथ बाइंड होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या रोल है। और इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है ये किसके साथ बाइंड होगा जी, ये 30S जो सब यूनिट है इसके साथ कंबाइंड होगा। ठीक है, तो 30S भी एक्टिव हो गया, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट ने कॉम्प्लेक्स बना लिया, मैसेंजर आरएनए भी एक्टिवेट हो गया। इसने अब क्या करनी है, इसने अपने आप को अब एक्सपोज करना है। ठीक है, राइबोसोम के लिए इसने अपने आप को एक्सपोज करना है ताकि मेरी रीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए। और रीडिंग कब होगी, जब मैसेंजर आरएनए पर कोडान एक्सपोज होंगे, अमीनो एसिड्स आएंगे, ट्रांसफर आरएनए को लेके आएंगे और क्या होगी जी, ट्रांसलेशन स्टार्ट। प्लस यहाँ पर ये जो टीआरएनए है इसको एक्टिवेट कौन करता है, IF2 करता है। ये पहला जो टीआरएनए आता है, ठीक है, अपने साथ क्या लेके आता है, आमतौर पर मिथ्यूनिन लेके आता है, मिथ्यूनिन। क्योंकि सबसे पहले जो इनिशिएशन कोड है या कोडान है वो क्या है जी, वो AUG है। ठीक है, आरएनए स्प्लाइसिंग, मैसेंजर आरएनए की स्प्लाइसिंग जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले जो कोडान है उसको हम क्या करते हैं जी, वो पहले कौन आता है, AUG आता है, विच कोड फॉर मिथ्यूनिन। ठीक है, तो आमतौर पर स्टडीज यही कहते हैं कि सबसे पहले जो टीआरएनए आता है, ठीक है, उसके पास जो एसिड होता है वो मिथ्यूनिन होता है, और उसका जो अपोजिट सीक्वेंस है वो कौन सा है जी, या एंटी कोडान है वो कौन सा है जी, वो UAC है। ठीक है,
और लेट्स से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं जी, एक टीआरएनए ले लेते हैं, इसके पास क्या मौजूद है जी, अमीनो एसिड मौजूद है और यहाँ पर अटैच हो, तो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इसको हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम ए साइड कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं पेप्टाइडाइल साइड, उसको हम कहते हैं, और तीसरे को हम क्या कहते हैं जी, एग्जैक्ट साइड, ठीक है। ए साइड को अगर हम देख लें तो आमतौर पर होता ये है कि टीआरएनए अपने साथ क्या लेके आता है जी, एक अमीनो एसिड लेके आता है। गौर से सुने, टीआरएनए अपने साथ अमीनो एसिड लेके आता है और ये कहाँ पर अटैच होता जाता है जी, अमीनो एसाइड साइड पर अटैच हो जाता है, ठीक है। अमीनो एसाइड साइड इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो टीआरएनए है, जो क्या है जी, जो टीआरएनए है उसके साथ यहाँ पर अटैच है एंजाइम, और वो एंजाइम मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, इसके साथ वो अटैच होता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जो अमीनो एसिड जो टीआरएनए आता है वो सबसे पहले कहाँ पे अटैच होगा जी, ए साइड पर अटैच होगा। ए साइड पर जब अटैच हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो अमीनो एसिड, ये जो टीआरएनए है ये स्लाइटली मूव करेगा टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द पी साइड, ठीक है। अब ये कहाँ पे आएगा जी, ये यहाँ पर टीआरएनए यहाँ पर आ गया, इसके पास क्या अटैच है जी, अमीनो एसिड जो है ना वो अटैच है, ठीक है। नेक्स्ट एक और अमीनो एसिड आएगा, सॉरी टीआरएनए आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कोड है वो एक कोडान जो है वो दूसरा जो है ना वो एक्सपोज हो गया है, ठीक है, ये आगे मूव करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक नया कोड एक्सपोज होगा, एक नया टीआरएनए आएगा और अपने साथ क्या लेके आएगा जी, अमीनो एसिड लेके आएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। दो अमीनो एसिड के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है जी, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो इस पॉइंट पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, इसलिए हम इसको पेप्टाइडाइल साइड कहते हैं, ठीक है। तो पहले अमीनो एसिड यहाँ पर आ गया, टीआरएनए यहाँ पे आ गया, अब इसने यहाँ पे मूव किया, एक और अमीनो एसिड यहाँ पर आया, यहाँ पर अटैच हो गया, दोनों के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बना। नेक्स्ट जो है वो एग्जैक्ट साइट है। एग्जैक्ट साइट से क्या मुराद, एग्जैक्ट साइट से मुराद ये है कि टीआरएनए डिटैच होगा फ्रॉम इट्स अमीनो एसिड, ठीक है। यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर भी अटैच है, ठीक है। टीआरएनए कहाँ पे चला जाएगा जी, यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। और जब टीआरएनए से डिटैच हो जाएगा तो यहाँ पर पहले से क्या बना है, बॉन्ड बना है, पेप्टाइड बॉन्ड बना है अमीनो एसिड के दरमियान, ठीक है। इसी तरह फिर ये आगे मूव करेगा, यहाँ पर फिर एक और अमीनो एसिड आएगा, चेन क्या होती जाएगी जी, इलांगेट होती जाएगी। तो इस ई पार्ट पर अमीनो एसिड क्या होता है, ट्रांसफर आर्एनए क्या होता है, एग्जैक्ट होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको जस्ट जो है ना राइबोसोम के बारे में बताया। ये इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, ये इनिशिएट करते हैं। इलांगेशन में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। इलांगेशन में ये है किस्से कहानियाँ मैंने अभी आपको बताई हैं कि बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए टू ए साइट ऑफ व्हाट, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम के ए साइट के साथ अमीनो एसिड टीआरएनए, इसको आप सिंपल टीआरएनए भी कह सकते हैं क्यों, लेकिन यहाँ पर ये अमीनो एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अटैच है एंजाइम। तो टीआरएनए अटैच हो जाएगा किस साइट के साथ, ए साइट के साथ। और मैंने आपको पहले बताया है कि AUG इज द फर्स्ट कोडान, ठीक है, विच कोड फॉर व्हाट, मिथ्यूनिन। अब जरूरी ये नहीं है कि हर एक प्रोटीन के दरमियान के स्टार्ट में जो है ना वो मिथ्यूनिन हो। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से मुराद ये है कि जो हम मैसेंजर प्रोटीन बन जाता है ना, तो फिर उसकी हम चॉपिंग करते हैं,
ठीक है, एक जगह अगर एक अमाइनो एसिड हमें नहीं चाहिए उसको हम रिमूव कर दें, ठीक है। So that is basically called a post-transcriptional modification, sorry, translational modification. दूसरा क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन टू द tRNA into P site. Transfer of what? Polypeptide chain from the tRNA into the P site. Simple. ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, बॉन्ड बनेगा, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ऑन विच साइड? द P side, ठीक है। तीसरा जो है वो ट्रांसलोकेशन है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम एंड एग्जिट ऑफ tRNA. मैसेंजर आरएनए आगे मूव करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, नए कोडॉन्स एक्सपोज होंगे, ठीक है, और tRNA अपनी जगह से हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर अटैच था, ये रिमूव हो जाएगा, तो ये ट्रांसलोकेशन कहलाता है, ठीक है, एग्जैक्ट साइड पर जो है ना वो रिमूव हो। यहाँ पर एक और एंजाइम है, उसको हम कहते हैं इलांगेशन फैक्टर, ठीक है, TU प्लस GTP। सवाल ये पैदा होता है कि ये tRNA जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है, लाइक हम यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा कोई कोडॉन ले लेते हैं, GCA ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, U, ठीक है, G हम ले लेते हैं, ठीक है, और साथ में क्या ले लेते हैं, C ले लेते हैं। सवाल ये पैदा, इसके साथ क्या अटैच है, इसके साथ अमाइनो एसिड अटैच। इस ट्रांसफर आरएनए और इस अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड है वो किस तरह टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर इन एक्शन आता है इलांगेशन फैक्टर TU-GTP। ये क्या करता है, TU प्लस GTP ये क्या करता है, ये एनर्जी को यूज करके इस बॉन्ड को तोड़ता है, एनर्जी को यूज करके इस अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड है और ट्रांसफर आरएनए के दरमियान बॉन्ड है वो भी तोड़ता है, और प्लस इन दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको भी वो एकम्प्लिश करता है या एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर टर्मिनेशन है, ठीक है, तो टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में अब रीडिंग हो रही है, एट टाइम्स 3 किस्म के कोडॉन्स आएंगे, UAA, UAG और UGA, जिसको हम टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं। ये जब आएंगे, ठीक है, ये जब राइबोसोम इसको रीड करेगा, ठीक है, और tRNA इसके लिए कोई अमाइनो एसिड लेके आएगा एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये जो रिलीज फैक्टर है, ठीक है, रिलीज फैक्टर RFS इसको हम कहते हैं, ये एंजाइम आएगा और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन कर लेगा, जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस बन रहा है उसके लास्ट पर क्या ऐड कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लेगा, जिसकी वजह से ये अमाइनो एसिड या जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो भी डिटैच हो जाएगा और मैसेंजर आरएनए भी राइबोसोम से क्या हो जाएगी जी, डिटैच हो जाएगी। बाय द एडिशन ऑफ वाटर, releasing factor is involved here. It will add water to the polypeptide side, which will ultimately release the polypeptide and also detach the messenger RNA from what? From the ribosome. So this is all about our today lecture. I'm not feeling well. आप लोगों से दुआ है कि अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट रखें मेरे लिए दुआ करें, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस related to the topic, you can ask in the comment section. Thank you.